आप देखो, जितनी आप कटाई कर रहे हो, जितने आप टनल खोद रहे हो, उतनी तेजी से वो चीजें आपको वापस आ रही हैं। जितना आप नेचर को छेड़ रहे हो, जितना आप नेचर के साथ उंगली कर रहे हो, नेचर भी आपको उंगली कर रही है। लेकिन सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट, वहाँ के लोग, वहाँ की जानों की परवाह बगैर ये डेवलपमेंट कर रही है, क्योंकि उनको वहां से वो पैसा आ रहा है। आप देखो, देखो अभी रिसेंटली संगलदान में खड़ी में ट्रेन चली तो पूरा का पूरा एरिया बहुत खुश हुआ। लेकिन साथ में ये देखो, आप देखो कि पूरा उस पे तो पूरा हर मंत्री ने अपना क्रेडिट लेना चाहा। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट निसार ए गट्टू साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू अरफाज, थैंक यू। निसार साहब, अभी कुछ दिनों से जो बारिशें लगातार पड़ रही हैं उसकी वजह से जो तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, आपसे कई बार बात हो चुकी है हमारी। जिस तरह से चिनाब वैली की अगर हम बात करेंगे और वहाँ पे इतने सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं, उसके मुतालिक भी आपने काफ़ी बार आगाह करने की जो है कोशिश की सरकार को। तो क्या ये जो तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है आज जम्मू में, तो ये उसी का नतीजा है? देखो अरफाज जी, शायद इस चीज़ों पे हम पिछले 4-5 सालों से आपसे बात कर रहे हैं। ये जितना भी टेरेन है, आप किश्तवाड़ के कोने से लेके रियासी, जो चिनाब का रीजन है, रियासी, उसके बाद ये चिनाब जो है पाकिस्तान में एंट्री करता है अखनूर के बाद, ये जितना भी रीजन है ये सभी सिस्मिक रीजन है। आप देखो, कहीं ना कहीं ये जो रीजन है ये एक्टिव सिस्मिक जोन में है। मैंने शायद आपसे पहले भी इस चीज़ पे बात की थी। ये जो संगलदान जो हमारा एरिया है, जो आज रिसेंटली इतना वो कैटास्ट्रॉफ वहाँ पे हुआ है, पूरा एरिया जितना भी एक विलेज है परनोद रामबन में, वो सारे का सारा खिसक गया है और लगभग 400 से 500 घर जो है वो घर तबाह हुए हैं और लोग घरों से दरबदर हैं। जमीनें तबाह है, उनके घर तबाह है, माल मवेशी खत्म है और वहाँ का जो रास्ता है, जो हाईवे है, वो तबाह है। आपने संगलदान में सुना होगा, वहाँ एक तत्ता पानी एक है। तत्ता पानी में लोग ये नहीं समझते हैं वो है क्या। वो वॉल्केनिक इरप्शन है, कहीं ना कहीं से वो लूज हो रहा है, आपका गर्म पानी बाहर आ रहा है। और लेकिन लोग उन चीज़ों को, और गवर्नमेंट खास करके मैं बोलूँगा, गवर्नमेंट उन एरियाज को बिल्कुल बालाए ताक रख के डेवलपमेंट कर रही है। छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे मैकेनिज्म में, महीने में क्या होगा, 10 दिन में क्या होगा, साल में क्या होगा, उनके लिए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। लेकिन एक लॉन्ग रन का, जैसे मैं बोलूँगा पूरा एरिया, मैंने आपसे पहले भी इस चीज़ पे बात की और मैं करता रहता हूँ एनवायरमेंटल के इश्यूज पे, खास करके चिनाब रीजन पे और पूरा जम्मू कश्मीर पे मैं इन चीज़ों पे बात करता रहता हूँ कि ये एरियाज ऐसे हैं। इन चीज़ों के लिए, इन एरियाज के लिए आपको, गवर्नमेंट को चाहिए एक लॉन्ग रन प्लान करना। आप वहाँ के मकान देखो, कोई भी एज पर सिस्मिक जोन के हिसाब से मकान नहीं बना है। आप वहाँ के रास्ते देखो, आप वहाँ का रहन सहन देखो। और रिसेंटली आप ये आज का एक्ट आप नहीं देखें, आप लास्ट टाइम आपने देखा होगा दक्षिण में भी यही हुआ था। उससे पहले पहाड़ फटने से जनाब अमन, आप रिसेंटली आपसे मैंने बात की थी ठाठरी में जब वो चीज़ हुई। अभी जो परनोद का एरिया परसों हुआ, कल आपका दूसरा एरिया जो मैत्रा का एरिया है। आप देखो, जितनी आप कटाई कर रहे हो, जितने आप टनल खोद रहे हो, उतनी तेजी से वो चीजें आपको वापस आ रही हैं। जितना आप नेचर को छेड़ रहे हो, जितना आप नेचर के साथ उंगली कर रहे हो, नेचर भी आपको उंगली कर रही है। लेकिन सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट, वहाँ के लोग, वहाँ की जानों की परवाह बगैर ये डेवलपमेंट कर रही है, क्योंकि उनको वहां से वो पैसा आ रहा है। आप देखो बगलियार छोड़ के आप रियासी से देख लो, सलाल प्रोजेक्ट है, सलाल के बाद आपका बगलियार आता है, उसके बीच में जो एरिया है वो सब सिस्मिक जोन है। आपका बगलियार से लेके डूल तक देख तो पे अपना, आपका ये रिसेंटली जो द्राबशाला में बन रहा है वो आप देखो, वहाँ पे ठाठरी में एरिया था वो खिसक गया। उसके बाद आपने डूल का एरिया देख के आप जाओ, आप उसके पीछे आप दक्षिण में जाओ तो आपका दक्षिण सारा उखड़ आया। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार टस से मस नहीं हो रही है और सबसे बड़ी अपैथी है, वहाँ के लोग भी सोए हुए हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ की लोकल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के लोकल लीडर, वहाँ का लोकल कोई समाजी ठेकेदार, सियासी ठेकेदार या कोई भी बंदा, वहाँ का बंदा बाहर नहीं आ रहा है, कोई भी बात नहीं कर रहा है और लोग मरे जा रहे हैं। आप देखो कि
इन लोगों, और साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी यहाँ का लीडर उन लोगों के पास नहीं आया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ कुछ कर रही है और उसके बगैर कोई कुछ नहीं कर रहा है। 2013 में भूचाल आया था उस टाइम आजाद साहब शायद मंत्री थे, तो पूरा सेंटर का अमला वहां था। मुझे याद है 2013 में ही मई में एक वहां का फर्स्ट मेडिकल रेस्पॉन्डर एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जो यूएन का प्रोजेक्ट था, वो भद्रवा से लॉन्च हुआ था। लेकिन आज देखो यहाँ का जो सिटिंग एमपी है, मुझे नहीं लगता है वो भी कहीं विजिट कर गया वहां पे। हाँ, लेकिन इलेक्शन था, इलेक्शन के दौरान वो हर एरिया में विजिट किया, जहाज के थ्रू विजिट किया, आपकी गाड़ियों के थ्रू विजिट किया, आपकी गवर्नमेंट अमला को यूज किया। लेकिन आज जब वहां के लोग अरफाज जी, आप ये बात मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, लोग मर रहे हैं, कभी पानी से मर रहे हैं, कभी बिजली से मर रहे हैं, कभी रास्तों से मर रहे हैं, कभी एक्सीडेंटों से मर रहे हैं, कभी आप भूचालों से मर रहे हैं, लेकिन वो लीडर आज कहीं भी नहीं वहां के लोगों को हाथ आ रहे हैं। ये लोगों को सोचना चाहिए, ये लोगों को देखना चाहिए हमें कि चुन के कौन भेजना है, जो हमारे काम आए या जिसके काम हम आए। कहीं ना कहीं मैं ये ब्लेम हम अपने पे भी चढ़ा रहा हूं कि हम ये चीजें नहीं देख रहे हैं। हम उन लोगों को चुन के नहीं भेज रहे हैं जो हमारी बात करें, हम उनको नहीं चुन के भेज रहे हैं जो वहां पे हमारे लोगों के दर्द की बात करें, हमारी डेवलपमेंट की बात करें, हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। कहीं नहीं अरफाज जी, ये हालात ऐसे बन रहे हैं, और ये 2-2 साल या 3-3 साल का शॉर्टर टर्म में प्लान नहीं चलेगा। हमें वहां एक फुल प्रूफ 100 साल 200 साल का प्लान चाहिए। देखो, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट है अरफाज जी, मैं नहीं मानता हूं कि ये किसी छोटे से परनोद गांव या उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बंद करे, मैं और नहीं भी होने चाहिए, क्योंकि ये नेशनल प्रोजेक्ट्स है। बट अगर ये प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, मैं आपको याद दिला, शायद मैंने पहले भी कहा, इनमें डीपीआर बनती है, उनको पहले से बनाया गया होता है कि इस गांव में क्या होगा, इस गांव की डेवलपमेंट क्या होगी, उस गांव की डेवलपमेंट क्या होगी, अगर ये रास्ता कटेगा दूसरा रास्ता कहाँ से लाना है, वो चीजें मिसिंग है वहां से। जितनी जरूरी प्रोजेक्ट्स हैं उतने ही जरूरी इंसानी जानें और उनकी प्रॉपर्टी भी है। देखो अरफाज जी, मेरा मानना है डेवलपमेंट हर बंदा चाहता है, चाहे शहरों में बैठे चाहे गाँव में बैठे, डेवलपमेंट हर बंदा चाहता है। और मैं बोलता हूँ कि गाँव में ज्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल हो, जो लोगों की जानों पे नहीं हो, लोगों के फायदे के लिए हो, जो लोगों की फायदे के लिए हो। वहां अगर आप कोई रेल का प्रोजेक्ट बनाते, देखो अभी रिसेंटली संगलदान में खड़ी में ट्रेन चली, तो पूरा का पूरा एरिया बहुत खुश हुआ। लेकिन साथ में ये देखो, आप देखो कि पूरा उस पे तो पूरा हर मंत्री ने अपना क्रेडिट लेना चाहा। उस जो कनेक्शन था खड़ी रेलवे स्टेशन का, संगलदान जो रेलवे स्टेशन था, उसको जब ट्रेन चली तो मुझे लगता है हर तीसरे बंदे ने ट्वीट किया था, हर तीसरे बंदे ने सोशल मीडिया पे अपना क्रेडिट लेने, लेकिन आज कोई नहीं है। जब ये कैटास्ट्रॉफ, जब ये वहां पे तूफान आया, जब ये जमीन खिसकी, तो कोई नहीं है वहां पे। आप नहीं देखोगे उन जितने भी लीडर ने उनकी तरफ से कोई ट्वीट ऐसा आया कि ये हमारी वजह से हुआ या किसी ने जिम्मेवारी ली, ऐसा नहीं है। हमारी नाकामियों की वजह से हुआ, ये लेंगे जिस वक्त कोई अच्छा काम हो उसका क्रेडिट लेंगे, जब कोई बुरा काम हो उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेता है। उस वक्त वहां का डीसी, वहां का एसपी, जो तहसीलदार बेचारा घूमता रहता है। कहीं ना कहीं इन चीजों को मैं फिर टाइम टू टाइम आपसे बोलता हूँ अरफाज जी कि ये जो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स है, ये जो आप उस एरिया को उंगल कर रहे हो, ये बहुत बड़े पहाड़ है। सर साहब, क्या ये शुरुआत है या यहीं पे इसको सरकार जो है वो किसी तरीके से रोक लगा सकती है? अरफाज जी, पिछले मुझे लगता है 7-8 सालों से हम भी इस पे बात कर रहे हैं, तब थोड़ा थोड़ा था, अब ज्यादा हो रहा है। पहले एक दिन में कहीं साल में एक बार होता था, अब 6 महीने में एक बार होता है, आगे ये 2-3 महीने में एक बार होगा। तो बरसात भी शुरू नहीं अभी हुई है। बरसात तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ वो टाइमली था। एक मैं कह रहा हूँ ना कि जितना भी सरकार डेवलपमेंट करती है, अगर इस डेवलपमेंट को सरकार एक फुल प्रूफ डेवलपमेंट करे तो कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ रहती है कि ये जो डेवलपमेंट की जाती है, ये सिर्फ वोट बचाने के लिए, वोट करने के लिए की जाती है। अगर लोगों की डेवलपमेंट के लिए की जाए तो देखो, ऐसा नहीं है। आप जापान देख लो, जापान में तो भूचाल आते रहते हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ के मकान वैसे बनाए गए हैं। वहाँ आप देखो कि वहाँ की सरकार जो है, वहाँ की लोगों को कैसे वो जिसे साथ बोलते हैं, उनके मकान वैसे डिजाइन। आप हमारे एरिया में देखो, जहाँ पे G+3 का
वो एनओसी मिलती है, वहाँ पे 7-7 बिल्डिंग बनी है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सरकार कहाँ है, वो एनओसीज देती है, आप उनको कैसे मकान बना रहे हैं, कितना बड़ा बड़ा कंक्रीट का वो बना रहे हैं, छोटे छोटे एरियाज है वहाँ पे, पहाड़ की बहुत बड़ी रेंज है। तो सरकार को चाहिए इन चीज़ों को कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन करे, अगर लोगों की जानें बचानी है। अगर ये चीज़ें आपने फिर फ्यूचर में देखनी है तो ये कहीं ना कहीं, और जैसा आपने सवाल पूछा कि ये शुरुआत है या यहीं थमेगी, मेरा मानना है ये शुरुआत है, क्योंकि डेवलपमेंट अब शुरू हुई है, वहाँ पे टनल बनना अब शुरू हुए हैं। अभी तो हमारा सिर्फ सलाल और बगरियार बना था, उसके बाद अब उससे आगे 7 प्रोजेक्ट और बन रहे हैं। तो ये शुरुआत है, आगे आगे और बहुत कुछ देखने को होगा। अगर सरकार इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेगी, अगर सरकार ने इस चीज़ को सीरियसली लिया तो ये चीज़ें थमेंगी, अगर नहीं लिया तो आगे आने वाले वक्त में इस एरिया को आप नक्शे से कहीं ना कहीं घूम पाओगे। ये हालात आने वाले हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया अरफाज जी। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट निसार गट्टू साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।